और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां भोपाल में डीए और प्रमोशन के मुद्दे पर आज मीटिंग रखी गई है। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने आज मीटिंग बुलाई है। डीए और प्रमोशन के मुद्दे पर मीटिंग रखी गई है। दावा है 52 सहयोगी संगठन के प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। 1 जुलाई 2020 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए और 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भुगतान किया जाए। पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से महंगाई भुगतान किया जाए। 16% महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए। अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द ही शुरू हो। इन तमाम सारी मांगों को लेकर डीए और प्रमोशन सहित तमाम मुद्दे हैं, जिसको लेकर आज मीटिंग बुलाई गई है। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने मीटिंग बुलाई है और ये दावा किया है कि 52 सहयोगी संगठन के प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, प्रदेश में पिछले दिनों कई हड़तालें देखने को मिली, कई विभागों की हड़तालें देखने को मिली, तो वहीं अब प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी भी डीए की मांग को लेकर, तमाम मांगे हैं उनकी, उसको लेकर आंदोलन के लिए एक बैठक करने जा रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है? अब बिल्कुल देखिए, एक बड़ी बैठक इसको कहा जा सकता है, चूंकि कर्मचारियों की समस्याएं लेकिन लंबे समय से बनी हुई हैं और इन समस्याओं को लेकर अब कर्मचारी कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई के मूड में है और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये पूरी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में डीए से लेकर पदोन्नति और तमाम सारी जो समस्याएं हैं कर्मचारियों की, उन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी और एक रणनीति तय की जाएगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कर्मचारी संयुक्त मोर्चे की तरफ से कि इसमें कहीं ना कहीं 52 संगठनों की जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे और इसमें चर्चा ये की जाएगी कि जिस तरीके से उनकी जो समस्याएं लगातार बनी हुई है, सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, लगातार उनकी परेशानियां जो है बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अब प्रयास कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये होगा कि सरकार को ये बताया जाए, सरकार को के खिलाफ जब मोर्चा खोलेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं उनकी बात जरूर सुनेगी और यही कारण है कि अब आंदोलन की राह जाते हुए नजर आ रहे हैं कर्मचारी। और अगर आंदोलन करते हैं या आंदोलन की राह पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं इससे सरकार की भी परेशानी बढ़ सकती है और जिस तरीके से एक शांत माहौल अब तक कर्मचारियों में देखने को मिला है तो वो कहीं ना कहीं अशांत हो जाएगा और ऐसे में जब कर्मचारी अशांत होंगे तो खासी परेशानी आम लोगों के साथ साथ में सरकार के कामकाजों पर पड़ने वाली है। तो ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि जो पदोन्नति और डीए को लेकर जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में किस तरीके के निर्णय सामने आते हैं, किस तरीके की रणनीति तय की जाती है और इन रणनीति पर आगामी दिनों में किस तरीके से अमल किया जाता है। हालांकि इस बात पर, इस पूरे मसले को लेकर ये भी देखना होगा कि सरकार का क्या कदम होगा, क्योंकि अगर इनकी तरफ से या कर्मचारियों की तरफ से कोई भी बड़े आंदोलन का निर्णय लिया जाता है या बड़े आंदोलन की राह चलने की बात कही जाती है तो सरकार उस पर किस तरीके से काबू पा पाएगी, क्योंकि सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिस तरीके से लगातार कर्मचारियों की मांगे जो हैं वो बनी हुई हैं और कर्मचारियों की मांगे जब जायज हैं तो उनको पूरा कब तक किया जाएगा। तो इन सभी बातों को लेकर सरकार को भी निर्णय लेना होगा और जब सरकार निर्णय लेगी तो आगे के काम शुरू हो पाएंगे। बेहद जरूरी है। आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो प्रमोशन, डीए, तमाम मुद्दे हैं। प्रमोशन को लेकर हो, डीए बढ़ाने को लेकर हो, साथ ही महंगाई भत्ते को लेकर हो, तो इन तमाम मुद्दे पर कर्मचारी संघ मोर्चा बैठक करने वाला है। बैठक में तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी। लेकिन अगर ये रणनीति बनाई जाती है कि आंदोलन किया जाएगा मांगों को लेकर, तो पहले भी प्रदेश में कई आंदोलन हो चुके हैं, कई हड़तालें हो चुकी हैं, जिसको लेकर व्यवस्थाओं पर भी खासा असर पड़ा था। लेकिन अगर कर्मचारी भी आंदोलन पर जाएंगे तो सरकारी काम भी रुकेंगे, आम जनता को भी खासी परेशानियां होंगी। इसको लेकर सरकार किस तरह से प्रयास करती है, ये आगे देखना होगा।